भूतिया दस्तक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। भूतिया ट्रेन की खौफनाक आखिरी रात। प्रस्तावना। रेल की पटरियों पर दौड़ती ट्रेनें हमेशा हमें सफ़र का एहसास कराती हैं, लेकिन कभी-कभी ये सफ़र ऐसा मोड़ ले लेता है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होता। ऐसी ही एक ट्रेन थी कालरात्रि एक्सप्रेस, जो अपने आखिरी सफर पर निकली थी। यह ट्रेन अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन जिस रात इसका अंत हुआ वह रात अब भी भूतिया कहानियों में जिंदा है। पहला भाग, आखिरी सफर की शुरुआत। यह घटना 13 दिसंबर 1986 की है। कालरात्रि एक्सप्रेस कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हुई। ट्रेन का नंबर MX13 था और यह 13 कोचों वाली ट्रेन थी। इसे हमेशा अभिशप्त ट्रेन कहा जाता था, क्योंकि जब भी यह किसी यात्रा पर निकलती कुछ न कुछ अनहोनी हो ही जाती थी। पर लोग इसे महज एक संयोग मानते रहे। उस रात भी ट्रेन अपने निर्धारित समय पर स्टेशन से चली। यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रेन के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था मानो यात्री खौफ में हो। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने ट्रेन के डिब्बों में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनी, जैसे कोई रहस्यमयी ताकत किसी को बुला रही हो। गार्ड रमेश तिवारी ने भी महसूस किया कि ट्रेन का माहौल अजीब था। दूसरा भाग, रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती हैं। रात के 12 बजे जब ट्रेन बर्दवान जंक्शन के पास पहुंची, तभी पहली अजीब घटना घटी। एक महिला यात्री जो S2 कोच में सफर कर रही थी, अचानक चीख पड़ी। जब सहयात्री उसके पास पहुंचे तो वह बस यही कह रही थी, वह आ रही है, हमें बचाओ, और अगले ही पल वह बेहोश हो गई। गाइड रमेश तिवारी जब महिला को देखने गए तो उन्होंने देखा कि उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था, जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। इतना ही नहीं, ट्रेन के अंदर कई यात्रियों को अजीबोगरीब परछाइयां भी दिखी। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने एक महिला को सफेद साड़ी में ट्रेन के गलियारे में चलते हुए देखा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह महिला हवा में गायब हो गई। तीसरा भाग, ट्रेन की खौफनाक गूंज। रात के 2 बजे ट्रेन शक्तिगढ़ के पास थी। अचानक पूरे ट्रेन में अंधेरा छा गया। सभी बत्तियां बुझ गईं और ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। यात्रियों में हड़कंप मच गया। इसी दौरान TC विजय यादव ने देखा कि ड्राइवर के केबिन से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। जब वे वहां पहुंचे तो ट्रेन का ड्राइवर और सहायक ड्राइवर दोनों सीटों पर नहीं थे। तो फिर ट्रेन कौन चला रहा था? TC विजय यादव जब घबराते हुए गार्ड रमेश तिवारी को यह बताने गए तो उन्होंने देखा कि ट्रेन के बाहर कुछ लोग काले कपड़ों में खड़े थे। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें जल रही थीं। अचानक वे सभी ट्रेन में दाखिल होने लगे और तभी यात्रियों की चीखें गूंज उठी। चौथा भाग, कालरात्रि की दहशत। ट्रेन अब एक अज्ञात जगह की ओर जा रही थी। यात्रियों की घड़ियों की सुइयां रात के 3 बजे पर रुक चुकी थी। कुछ यात्रियों ने कहा कि उन्होंने देखा कि ट्रेन के अंदर से किसी अदृश्य शक्ति ने कुछ लोगों को खींच लिया। जब अन्य यात्री उनकी सीटों तक पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, जैसे वे लोग कभी थे ही नहीं। गौरव नामक एक यात्री जो पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा था, अचानक हवा में उठ गया और खिड़की से बाहर गिर गया। लेकिन जब यात्रियों ने झांक कर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था, न गौरव, न रेलवे ट्रैक, न जंगल, कुछ भी नहीं। अब यात्रियों को समझ आ गया था कि यह ट्रेन अब एक आम ट्रेन नहीं रही। यह किसी दूसरी दुनिया की ओर बढ़ रही थी। पांचवा भाग, आखिरी स्टेशन। सुबह सुबह के 4 बजे ट्रेन का सफर खत्म होने वाला था, लेकिन यात्रियों को कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं रुकी, बल्कि सीधे एक गहरी खाई की ओर बढ़ रही थी।
ड्राइवर अब भी लापता था। गार्ड रमेश तिवारी ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ब्रेक काम नहीं कर रहा था। अचानक ट्रेन के अंदर से वही महिला जो रात में बेहोश हुई थी, उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसने एक भयानक आवाज में कहा, अब यह ट्रेन हमारी है। अगले ही पल पूरी ट्रेन जमीन से 10 फीट ऊपर उठ गई और तेजी से आसमान की ओर बढ़ने लगी। यात्री चीख रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। देखते ही देखते पूरी ट्रेन आसमान में गायब हो गई। छठा भाग, आखिरी रहस्य। सुबह के अखबारों में यह खबर छपी, काल रात्रि एक्सप्रेस अपने सफर के दौरान लापता हो गई। रेलवे अधिकारियों को ट्रेन के पहिए और इंजन के कुछ हिस्से शक्तिगढ़ के पास जंगल में मिले, लेकिन ट्रेन का कोई नामोनिशान नहीं था। यात्रियों की लिस्ट में मौजूद लोग कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। उनके परिवारों ने भी दावा किया कि उन्होंने ऐसे किसी सफर के बारे में नहीं सुना। रेलवे के इतिहास में यह घटना आज भी अनसुलझी है। कहा जाता है कि हर साल 13 दिसंबर की रात उसी पटरी पर कुछ यात्रियों की चीखें सुनी जाती हैं। और कभी-कभी एक ट्रेन की परछाई भी दिखती है, जो धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो जाती है। क्या आप कभी इस ट्रेन में सफर करने की हिम्मत करेंगे?